वेलकम पेरेंट्स, मदर्स। देखिए, आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चे के स्कूल के टिफिन के अंदर, ये स्कूल का टिफिन, इसके अंदर क्या ऐसा फूड आइटम डालें कि मेरा बच्चा इस खाने को खत्म करके आ जाए, और खत्म नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो खा के आए। दूसरा, वो खाना मेरे बच्चे के लिए, उसके ग्रोथ के लिए अच्छा हो, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो, टेस्टी हो, न्यूट्रिशियस हो, मतलब ऐसे सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो कि बच्चा खा ले, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा और टेस्टी भी हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में 5 ऐसी रेसिपीज शेयर करूंगा जो इस टिफिन के अंदर आप बच्चे को रख करके देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चा अगर उसे फिनिश नहीं भी करेगा तो कुछ खा करके जरूर आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि बच्चे को, आपको ये समझना चाहिए, सभी मदर्स को कि ये समझना चाहिए कि देखिए, बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट छोटा है, वो कम खाएंगे। याद रखिएगा, आप हमेशा इस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए कि मेरा बच्चा जो है वो पूरे दिन भर एक्टिव है कि नहीं है, उसकी एक्टिविटी को ध्यान रखिए। मैंने कितनी बार मैं अपने पेशेंट से मिलता हूँ, पेशेंट आया, उनके पेरेंट्स से मिलता हूँ, तो उनका ये कहना है कि मदर्स किस चीज को लेकर के टेंशन में आ जाती है कि मेरे बच्चे ने सुबह से शाम हो गई कुछ नहीं खाया। मेरा सेकंड जो उनसे क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपका बच्चा फिर तो डल हो गया होगा, पूरे दिन से उसने कुछ नहीं खाया। बोले नहीं सर, वो तो घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी मुझे सुन रहे हैं ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके बच्चे के पास उसका एनर्जी लेवल है, वो खेल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, मस्ती कर रहा है, जबरदस्ती नहीं करनी। आपका काम उसे ऑफर करना है। आपने उसे कहा बेटा खाओगे, उसने मना किया तो उसको रेस्पेक्ट कीजिए, मत दीजिए। 3 घंटे 4 घंटे बाद फिर ऑफर कर दीजिए, फिर नहीं खाना चाह रहा है, खेलना चाह रहा है, खेलने दीजिए, लेकिन इस बीच कोई उसे जंक फूड नहीं खिला दे, ऐसी चीज जो खराब है वो नहीं खिला दे। तो ध्यान रखिए, ये बात आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करके रखना है। तो पहली चीज, टिफिन के अंदर भर के नहीं देना है। मैं आज इस वीडियो के अंदर वो रेसिपीज या वो फूड आइटम आपसे शेयर करूं, उससे पहले मैं आपको 3-4 रूल्स बता देता हूं कि टिफिन को बनाते समय क्या रूल्स हो सकते हैं इस टिफिन के। तो चलिए, नंबर 1, पहला रूल जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, टिफिन जो है वो छोटा रखिएगा। छोटा टिफिन, छोटे बच्चे हैं। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कि प्री स्कूल चाइल्ड के लिए टिफिन रेसिपीज, तो हम प्री स्कूल की भी बात करेंगे, स्कूल वाले की भी बात कर लेंगे, बड़े बच्चों की ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो आपका बच्चा छोटा है, छोटा पेट है, कम खाना उसके टिफिन में रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन जो आप कम खाना रख रहे हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जो है कैलोरी डेंस एंड न्यूट्रिएंट डेंस, इन चीजों का पता होना चाहिए। हम जंक फूड खिला करके हमारे बच्चे को मोटा तो कर सकते हैं, बट हमें ऐसे मोटे का फायदा क्या? हमें तो बच्चे को मजबूत बनाना है। तो ऐसा खाना जो उसे मजबूत बनाए, ना कि मोटा बनाए। तो रूल नंबर 1, डब्बे को बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। आप ओवर एक्साइटेड मत हो कि मेरा बच्चा सारा खत्म करके आएगा। कम मात्रा लेकिन न्यूट्रिशियस। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं पेरेंट्स। सेकंड, कि आप बच्चे के जो टिफिन जो दे रहे हैं उसके अंदर ये याद रखिए कि प्रोटीन्स का आपने सोर्स रखा है कि नहीं रखा। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर प्रोटीन्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को इतना ज्यादा कंजम्पशन होता है कि बाद में फिर हमारे बच्चे के अंदर प्रोटीन एनर्जी, PM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बहुत बच्चे मिलते हैं। तो आप मदर जो बच्चे का खाना बना रही है, प्लीज, मेरे हर वीडियो में एक सेंटेंस मिलेगा, मैं फिर बोल देता हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो खाना मेरे बच्चे को दे रही हूं, इससे इसको फायदा क्या है, नुकसान क्या है। यहाँ पर प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा, मेरे बच्चे के पास मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो आप प्रोटीन्स का विशेष ध्यान रखिए। यदि वेजिटेरियन फैमिली से हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वेजिटेरियन में आपको वेराइटीज डालनी पड़ेंगी कि वेजिटेरियन के अंदर वो प्रोटीन्स के क्या क्या सोर्सेज है। रूल नंबर 3, अभी जो मैंने बात करी ना, एक वर्ड बोला आपको, वेराइटीज। आप एक ही खाना यदि टिफिन के अंदर बार बार देंगे, बच्चा बोर हो जाएगा। आज जो दिया कल नहीं जाएगा। हमेशा याद रखिए, 7 दिन का ऐसा कोई प्लान बनाइए कि यस, मेरे पास में 7th डे तो चलिए संडे है, आज मेरा बच्चा घर पे है, बट 6 दिन मेरे बच्चे के पास जा रहा है, वो डिफरेंट जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको खिलाने के लिए बहुत ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं। ये कलर्स को बहुत पसंद करते हैं, ये खाने के टेक्सचर पे बहुत ध्यान देते हैं, टेस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। कितनी मदर्स मेरे से आके बोलती हैं मेरा बच्चा तो सिर्फ यही खाता है, सपोज एज फॉर एग्जाम्पल कि केला ही खाता है, अब वो इसके अलावा कुछ खाता ही नहीं, सर मैं क्या करूँ। अब यहाँ आपको ट्रिक लगानी कि क्या करें। केला नहीं आएगा भाई, केला नहीं है, केला न्यूट्रिशियस है मैं मानता हूं, लेकिन आपको वैरायटीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फूड वैरायटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने सारे गुण केले में तो नहीं डाल दिए। तो आपको ये जो वैरायटीज वाला मेरा रूल नंबर 3 है, इसके ऊपर ध्यान कीजिएगा। न्यूट्रिशियस हो, आपके साथ में वैरायटीज भी रखनी है, आपको प्रोटीन्स का भी ध्यान रखना है, और उसके बाद में दिमाग के घोड़े भी दौड़ाने कि ऐसी क्या ट्रिक अपनाए कि इसको खा करके आ जाए। नंबर 4, देखिए टिफिन जो है ना बहुत मैसी मत बनाइएगा। आपने 5-6 चीजें
चीजें उसमें एक साथ डाल दी हैं, बच्चा ऐसे में क्या देखकर डर जाएगा। एक या दो बहुत रहेगा, स्मॉल पोर्शन बट न्यूट्रिशियस। कई बार ऐसे लगता है कि आप लोग मुट्ठी भर भर के उसको या तो ड्राई फ्रूट्स पकड़ा देते हैं, उसके अंदर इतने ज्यादा रहेंगे, अब ड्राई फ्रूट्स इतने कैलोरी डेंस है कि उसके बाद वो फिर कुछ नहीं खाएगा। कई लोग ड्राई फ्रूट्स का जैसे हमने शेक बना करके पिला दिया, बहुत कैलोरी चली गई है, अब नहीं खाएगा। तो ऐसे में ये 3-4 रूल हैं कि आपको टिफिन के अंदर बहुत छोटा बना करके रखना है लेकिन न्यूट्रिशियस रखना है। तो चलिए जो मैं आपसे 4-5 रेसिपीज जो मैं टिफिन में क्या रख सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, देखिए मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, मिनी बेसन चीला रोल्स। मैंने बताया बेसन चीला, आगे मैंने बोला रोल्स। अब रोल्स क्यों बोला वो मैं बता देता हूँ। बेसन चीला आप आराम से बना सकते हैं। बेसन लिया आपने, उसके अंदर आपने दही को मिक्स करा है, फिर आपने गाजर को कस करके उसमें गाजर डाल दी है, पालक डाल दिया है, ठीक है ना। इस तरह से आपने 2-3 सब्जियां उसमें डाल दी है। अब ये आपका बेसन चीला बन तो गया, लेकिन आपने ऐसे का ऐसा बेसन चीला यदि टिफिन में रखा तो पॉसिबली संभावना पूरी कि बच्चा नहीं खाएगा। अब आप इसी बेसन चीला के रोल्स बना दीजिए। अब रोल्स बना करके आप उनको स्मॉल पोर्शन में कट कर दीजिए। अब आपने कट करके फिर आप उसको बच्चे को भेजिए। अब आपने सपोज कीजिए कि 6 या 7 रोल्स हैं उसके, आपका बच्चा 3 या 4 रोल्स भी खा करके आ जाता है। तो आपको मोटिवेट करना है, बजाय ये बोलने के अरे पूरा नहीं फिनिश करा, इसकी बजाय आपको ये बोलना है कि वेरी गुड, आपने 3 रोल्स खत्म कर दिए। तो ये जो स्मॉल पोर्शन है ना, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो बेसन चीला रोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको टेक्सचर किस फॉर्म के अंदर दिया है। सेकंड रेसिपीज में बताता हूँ, बहुत ईजी है, आप आराम से बनाते हैं। ये है मेरा पनीर का पराठा बाइट्स। जैसे मैंने रोल्स बोले, यहाँ पर बाइट्स। ये ट्रिक्स हैं, बस इस तरीके से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज से 10 दिन 15 दिन अगर आप इनको अप्लाई करते हैं तो आपका बच्चा फिनिश करता है कि नहीं करता। पनीर का पराठा बनाया, पनीर बहुत न्यूट्रिशियस है, मेरे बच्चे के लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, कैलोरीज का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन बच्चा खा नहीं रहा। आपने क्या ऐसा कैसा पनीर रख दिया, लेकिन वो यूं का यूं ले आता है। मदर का मूड खराब, माँ का। तो बजाय आप ऐसा करें, आप उसके है ना शेप्स चेंज कर दीजिए। पराठा बनाया, स्क्वायर करके छोटे छोटे उसके वो बना दीजिए, पीसेज स्क्वायर बना दीजिए, ट्रायंगुलर शेप में बना दीजिए, कुछ अलग शेप में बना दीजिए। अब आप देखिए कि आपका बच्चा उसे फिनिश करके आता है कि नहीं आता। तो सेकंड हमारे पास आया पनीर पराठा बाइट्स, मतलब बाइट के हिसाब से। तो रोल्स एंड बाइट्स, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, पनीर को यूज कीजिए, बस क्वालिटी का ध्यान रखिएगा। तीसरी जो मेरे पास फूड आइटम है वो मेरी पसंद का है। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको बनानी वेजिटेबल इडली। आपने इडली मेकर आया है, इडली के अंदर आपने राइस या सूजी की जो भी है, राइस में चाहूंगा कि आप राइस की बनाइए। उसमें आपने गाजर भी डाल दिए हैं कस करके, आपने उसमें चुकंदर डाल दिया है, पालक डाल दिया है, मटर डाल दिए। अब देखिए ना कितना अच्छा बन गया। जब वो इडली आएगी उसमें कितनी वेजिटेबल सारी की सारी उसमें इकट्ठी हो गई है। आपका बच्चा किस एज का ध्यान रखिएगा, मटर से इनसे चॉकिंग हो सकती है, तो आपके बच्चे की एज को ध्यान में रखते हुए ऐसा बनाइएगा। अब वो एक ही चीज में आपके बच्चे के पास में राइस भी जा रहे हैं, कैलोरीज भी जा रही हैं, मटर और दूसरी जो गाजर वगैरह सब्जियां हैं वो भी जा रही हैं। तो जो मदर्स मेरे को ये बोलती है ना कि सब्जियां नहीं खाता, ऑलवेज रिमेंबर सब्जियां सबसे हेल्दी होती हैं। बस हमारे को रखना है कि कैसे खाए सब्जी। तो आपने उसी के अंदर सब्जियों को इंक्लूड कर दिया है, आप दीजिए। अब वो स्मॉल पोर्शन भी खा के आएगा तो वो न्यूट्रिशियस होगा। और हमेशा इनकरेज करके रखना है, कभी भी नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना है। तो वेजिटेबल इडली वन ऑफ माय फेवरेट, जरूर बताइएगा आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इसके बाद में नंबर 4 हम सब बनाते हैं घर के अंदर, पोहा। आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, कैलोरीज का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर्स बहुत अच्छे हैं। इसमें आप थोड़ी सी मूंगफली डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। अब मूंगफली के लिए मैं फिर बता देता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था चॉकिंग का खतरा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बड़ा बच्चा हो मूंगफली डाल सकते हैं, ज्यादा छोटा बच्चा हो तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो मूंगफली जो है उसके अंदर हेल्दी फैट्स चले जाएंगे, प्रोटीन चली जाएंगी, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ जाएगा, पोहे के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट रेसिपी रही है ये रही है पोहा विद पीनट्स। अब इसके बाद में जो 5वीं रेसिपी है इट इज सिमिलर टू जो मैंने अभी आपके साथ में इडली वाली बनाई है, कि आप वेजिटेबल रोटी बना दीजिए। अगेन बच्चे की वही कि वो सब्जियां नहीं खा रहा है, तो आपने रोटी बनाई, उसी के अंदर आपने सब्जियां जो है वो डाल दी हैं, और फिर उसका जो टेक्सचर है वो चेंज कर दिया। आज मैंने वेजिटेबल इडली दी है तो कल मैं वेजिटेबल रोटी दे दूंगी। इस तरीके से आप चलिएगा और उसका टेक्सचर चेंज करके रखिएगा, बजाय कि आप आधी रोटी या पूरी रोटी रखें, उसको बाइट्स में या स्क्वायर्स के अंदर या रोल्स करके दीजिएगा। चलिए एक और मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, ये आप मुझे बताइएगा कैसी है। दाल चावल या फिर दही और चावल। दही बहुत अच्छी चीज है, इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है, आपके बच्चे का गट फ्रेंडली है, प्रोटीन्स का सोर्स है, जो भी दूध वाले गुण है वो सब दही के अंदर प्रेजेंट है, बिना दूध के नुकसान के। तो आप दही और चावल जो है वो अच्छे से रख सकते हैं। कभी जल्दी में है, आपको कहीं जाना है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
तो ये 5-6 रेसिपीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। आप मुझे बताइएगा कि इनमें से सबसे बढ़िया आपको कौन सी लगी। मैंने मेरी बता दी। मुझे वो जो इडली है ना, वेजिटेबल इडली, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसमें देखिए ना अलग अलग कलर्स होंगे, कैरेट का कलर होगा, मटर का होगा। बच्चे लोग कलर्स पसंद करते हैं, तो आप जब भी उनका खाना प्रिपेयर करें या टिफिन प्रिपेयर करें या घर में भी खिलाएं तो ऐसा कुछ कीजिए कि हाँ मैं कलरफुल बनाऊं, उसको टेक्सचर अलग, कलर अलग। तो अब आप मेरे को बताइएगा कि आपकी इसमें फेवरेट क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें टिफिन में देखिए, प्लीज जंक फूड मत दीजिएगा, नूडल्स मत दीजिए, चिप्स मत दीजिए। कुछ नमकीन या रोटी दे देते हैं घर वाले, मुझे आप बताना, आप लोग तो नहीं देते हैं, नमकीन और रोटी टिफिन के अंदर देते हैं। तो ये सब चीजें बेकार हैं, आपके बच्चे का पेट भरेंगे लेकिन उसे खोखला करेंगे। ये सब उसके अंदर नहीं देने। 2-3 बातें और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो जब भी आप बच्चे का टिफिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई भी नई चीज उसे टिफिन में मत डाल के देना। पहले 1-2 बार उसे घर पर ट्राई कर लेना, उसके बाद उसे टिफिन में डाल के भेजना। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि टिफिन को कलरफुल बनाना है, ये आप ध्यान रखना। एंड तीसरी बात, टिफिन का पोर्शन जो है, जैसे मैंने आपसे बताया कि पोर्शन को छोटा रखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि आपकी फेवरेट इनमें से कौन सा फूड आइटम है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके आइडियाज क्या हैं, इसके अलावा और हम क्या दे सकते हैं। देखिए इससे सब मदर्स को फायदा होगा जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे। और आइडियाज आएंगे। मैंने तो आपसे 5 या 6 फूड आइटम शेयर किए हैं, आप मुझे डिफरेंट जगह पे देख रहे हैं, कोई नॉर्थ इंडिया में, कोई साउथ में, तो बहुत सी चीजें छूट गई हैं, सैकड़ों चीजें। आप अपने अपने आइडियाज मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में डालिए, बहुत मदर को फायदा होने वाला है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप मुझे बताइए। और अगर पसंद आया है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए। थैंक यू।